किसान भाइयों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्डन एट की जो वैरायटी है उसकी खेती के बारे में। तो यहाँ पर आप जो प्लांट देख रहे हैं, इसी प्लांट के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे फ्लावर भी लगा हुआ है, छोटा फ्रूट भी, उसके साथ ही मेच्योर फ्रूट भी यहाँ पर लगा हुआ है। एक ही प्लांट के ऊपर आपको काफ़ी सारा फ्रूट मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं गोल्डन एट अमरूद की खेती के बारे में। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सबसे पहले हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना परिचय कराइए। मेरा नाम शाहनवाज खान है। हम आपको वेस्ट बंगाल से, हमारा नर्सरी फार्मर ड्रीम नर्सरी है जी। तो आज के इस वीडियो में आप हमारे किसान भाइयों को कौन सी फार्मिंग दिखाने वाले हैं उसके बारे में आप समझाइए। आज हम लोग आपको गुआवा के अंदर तो बहुत सारे वैरायटी के बारे में आपने नाम सुना होगा। रेड डायमंड, वाइट डायमंड, ब्लैक डायमंड है, वीएनआर है। तो आज हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आज वो मार्केट में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है जिसका खेती, उसका नाम है गोल्डन एट गुआवा जी। इसको लगाने से आपको आने वाले टाइम पे आपको बहुत ही अच्छा मार्केट मिलने वाला है जी। इसका खेती करने से आपको गुआवा में सबसे अच्छा रेट मिलने वाला है आज के टाइम पे। तो सबसे पहले तो मैं इसकी वैरायटी के बारे में ही जानना चाहूँगा कि जो गोल्डन एट वैरायटी है इसका फ्रूट कैसा होता है, साइज़ क्या आता है, वज़न क्या होता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें समझाइए। देखिए, आज जो गोल्डन एट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वाइट गुआवा में जितने सारे वैरायटी है, चाहे वो वीएनआर हो, इलाहाबाद गुआवा L49 है, उसके बाद आपको वीएनआर है, जितना भी वैरायटी है वाइट गुआवा में, उनमें से मेरे नज़र में सबसे अच्छा वैरायटी अगर कोई वैरायटी है तो वो गोल्डन एट गुआवा है। क्योंकि इसका खाने में बहुत मीठा भी है, इसका साइज़ बहुत ही परफेक्ट आता है। इसका साइज़ लगभग आपको 300 से 400 ग्राम के आसपास में एक एक फल होता है। लगभग आपको अप्रॉक्सीमेटली पकड़ा जाए तो 3 फ्रूट में 1 kg हो जाता है। अच्छा। और इसको खाने में अंदर में आपको जो गुद्दा, एक जो फाइबर जो हो जाता है, सब नॉर्मल गुआवा जब खाएंगे तो अंदर में आपको कुछ रहता है मुंह में, जो हम लोग बाद में फेंकना पड़ता है। जब आप गोल्डन एट गुआवा खाएंगे तो आपको पूरा हिस्सा खाने को मिलेगा, इसमें कुछ फेंकने का कुछ है ही नहीं जी। और साथ ही जो फ्रूट है वो क्रंची भी होता है जी। तब उसके बाद में मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो वेराइटी है, हम इसकी खेती इंडिया में कहाँ कर पाएंगे, कौन कौन से स्टेट में होगी, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, गुआवा का खेती आपको ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में इसका सक्सेसफुल है। जहाँ पे ज़्यादा ठंडा पड़ता है या -डिग्री में चला जाता है, 1-2 के आसपास जाता है, उस जगह थोड़ा बहुत छोड़ दीजिए। बाकी हमारा आप जितना भी स्टेट में देखिए, गुआवा का खेती हर वैरायटी हर एक स्टेट में हमारा इंडिया में सक्सेसफुल होता है जी। अब उसके बाद में जैसे हम बात करें इसकी खेती के लिए मिट्टी की, तो इसके लिए हमें मिट्टी कैसी चाहिए होगी, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। हमारा इंडिया में मिट्टी हर तरह का मिट्टी है। लाल मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, काली मिट्टी है। आपको हर तरह की मिट्टी में इसका खेती हो जा रहा है। बस आपको देखना है कि वहाँ का जो ठंडा वेदर छोड़कर बाकी जितना भी मिट्टी है हमारा इंडिया में, हर एक मिट्टी में इसका फार्मिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके। तो अब जैसे मिट्टी के हम पीएच की बात करें तो मिट्टी का हमें पीएच कितना चाहिए होता है? पीएच आपको 6 से 7.5 के बीच में पीएच रखने से इसका फार्मिंग बहुत बेस्ट होता है। ठीक है। उसके बाद में मेन चीज़ आती है कि हम प्लांट की जो दूरी है वो प्लांट की दूरी कितनी रखें? गुआवा गोल्डन एट गुआवा का फार्मिंग आपका जो है वो हाई डेंसिटी में बहुत ही बेस्ट होता है। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 5x5 में लगा हुआ है। लेकिन आपके जो स्टेट में, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके वहाँ पे देखिए कौन सा डेंसिटी में फार्मिंग हो रहा है। लेकिन अगर हमसे आप राय लेंगे तो आप 8x6 या 8x8 में इसका फार्मिंग कर सकते हैं। लगभग 1000 से 1200 पौधा का डिस्टेंस में, या आपको मतलब जो डिस्टेंस रखेंगे 6 से 8 में, वो आपको 1000 पौधा लगेगा। अगर आप 8x8 रखेंगे तो 700 से 800 पौधे आपके फार्म में लगेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। सबसे पहले तो अपना खेत को आप अच्छे से जुताई कर लीजिए। ठीक है। जुताई करने के बाद आप उसको अच्छे से फर्टिलाइज़र दीजिए, जो हम लोग यूज़ करते हैं। आपको सूखा गोबर का खाद, जितना अच्छा सूखा का गोबर खाद हो, पोल्ट्री फार्म का खाद होता है। उसके बाद आपका वर्मी कंपोस्ट है, उसके बाद कुछ नीम का खली हुआ, कुछ इंटेसाइड जो होता है, वो सब देकर अब अच्छे से मिट्टी को तैयार करिए और गड्ढा खोदिए 1.5 फीट बाय 1.5 फीट। खोदने के बाद वो सारा जो मैंने बोला अभी, उसको आप गड्ढे में डालकर गड्ढे में छोड़ दीजिए। लगभग 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले आप अगर आप गड्ढा तैयार करते हैं तो और भी अच्छा है। 1.5 फीट बाय 1.5 फीट गड्ढा खोदे। वो सारा जो भी मैंने जो आपको बताया, सूखा गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट, उसके बाद पोल्ट्री फार्म का जो ये होता है वो, उसके बाद आपको इंटेसाइड जो कीड़ा मकोड़ा जो होता है, वो सब देकर आप डाल देंगे तो आपको मिट्टी क्या होगा, बहुत ही अच्छा से तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप खेती करने के लिए प्लांट लगाइए। इस तरह करने से आपका प्लांट मरने का चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है। अब उसके बाद में एक चीज़ आती है कि भाई हम जब पौधा लगा दिया, उसके पानी देने का क्या सिस्टम हमें रखना है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। ठीक है। प्लांट जब छोटा है तो थोड़ा बहुत अच्छा से आप ट्रीटमेंट कीजिए। लगभग हर हफ्ते में कोशिश करिए जब पानी देने का कोशिश करिए। ठीक है। जब प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसके बाद आपको जैसा आपका वहाँ पे वेदर है, ज़्यादा गर्मी है, अगर आपका मिट्टी फट रहा है तो आप ज़्यादा पानी दीजिए। अगर आपका मिट्टी थोड़ा सा नरम है तो उसके हिसाब से आप पानी दीजिए। अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम अगर अवेलेबल है तो आप ड्रिप लगा सकते हैं। ड्रिप लगाने से क्या है, आपको मेहनत कम होता है और
पौधा को जिस प्रकार का पानी मिलना चाहिए वो उसको सप्लाई कर देता है ड्रिप सिस्टम। जी, तब उसके बाद में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे इसमें हमें बीमारियाँ कौन सी देखने को मिलती है। तो देखिए गोल्डन रेड गुआवा में जो भी आपको जो बीमारी आते हैं, इतना तक बीमारी नहीं आता है, लेकिन एक बीमारी आता है वो निमोटेड। वो क्या होता है, जब आपका प्लांट या तो आपको मिट्टी में होगा या तो आपको प्लांट में ये इसका बीमारी पाया जाता है। आप जहाँ से प्लांट लेकर लगा रहे, देखिए वो डिजीज़ निमोटेड फ्री है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप वेलियम प्राइम का यूज़ करके आप उस बीमारी से अपने प्लांट को बचा सकते हैं। जी, तो इसमें ज़्यादा बीमारियाँ भी अपने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा जो प्लांट है, प्लांट कितने टाइम में फ्रूट देना, फ्लावर देना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद में मैच्योर कितने टाइम में होगा, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। गोल्डन रेड गुआवा का सबसे खास बात है, ये आपको प्लांट लगाने के बाद 9 से 10 महीने में आपको फल देना शुरू कर देगा। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं लगभग 1 साल 2 महीने का प्लांट है, इसमें से ऑलरेडी एक बार हार्वेस्ट हो चुका है। तो आप प्लांट देखिए, प्लांट और इसका जब मैच्योर्ड होगा वो आपको 2 साल लगता है, 1.5 से 2 साल एक प्लांट को अच्छे से मैच्योर्ड होने में। लेकिन आपको इसमें 8 से 9 महीना 10 महीना के अंदर में इसको फल आप देख पाएंगे अपना प्लांट में। जी, तो अभी जैसे हम छोटे जो प्लांट हैं इनके ऊपर कितना फ्लावर लगा हुआ है, फ्रूट कितना आ रहा है, वो भी आप थोड़ा सा दिखाइए। ये वैरायटी देखिए, गोल्डन रेड गुआवा तो 12 वैरायटी है, आपको साल भर पूरा फल मिलता रहेगा। आप देखिए यहाँ पे फल लगा हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स मतलब फ्लावर रेडी होना शुरू हो गए। यहाँ पे पूरी फ्लावर्स है, यहाँ पे देखिए अब फ्लावर आ चुका है जी, ये आप देख सकते हैं। तो यानी कि एक ही प्लांट के ऊपर आपको फ्लावर भी है, छोटा फ्रूट भी है और बड़ा फ्रूट। हाँ, ये हार्वेस्ट होने का लायक है। इसको तोड़ेंगे, फिर आस्ते आस्ते वो रेडी होगा, फिर उसको तोड़ेंगे, फिर जो फ्लावर हुआ वो आस्ते आस्ते आपका फल बन जाएगा। तो पूरे साल भर आपको इसमें फल मिलता रहेगा, हार्वेस्ट करते रहेंगे जी। तो क्या ये जो 12मासी वैरायटी है उसमें ही सक्सेस है, या फिर जैसे काफ़ी जगहों पर किसान क्या करते हैं कि उन्हें एक ही बार में अपना फ्रूट चाहिए, कुछ टाइम में फ्रूट आए और वो मतलब उसको तोड़ के सेल कर देते हैं, तो क्या ये दोनों तरीके से चलेगा, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। देखिए, ये पूरी डिपेंड करता है कि किसान को कब अच्छा मार्केट मिल रहा है। जी, किसान खेती कर रहा है पैसा कमाने के लिए, अगर वो ऐसा टाइम पे उसका हार्वेस्ट कर रहा है जिस टाइम उसको रेट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आपके वहाँ पे देखिए जो इसका मेन जो सीज़न होता है ज़्यादा उसको अच्छा रेट मिलता है वो ठंडे के टाइम पे। तो आपको ठंडे से पहले जो हार्वेस्ट होगा उसको आप ड्रॉप कर दीजिए फ्लावर। ऐसा आप 3 महीना पहले उसको ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने के बाद जो आपको जो नेक्स्ट फ्लावर आएगा ठंडे के टाइम पे, उसका आपको मार्केट भी अच्छा मिलेगा, फलन भी अच्छा आएगा। तो आपका जो मेन मार्केट है उस टाइम पे आप अच्छे से उसको फ्लावर्स को पहले ड्रॉप करके अच्छे से फल लीजिए, और बाकी साल तो ऐसे आपको चलता रहेगा थोड़ा बहुत। लेकिन मेन जो आपको जो मेन सीज़न है उसको आप मेन फोकस करिए, आपका एरिया में कौन से सीज़न में सबसे अच्छा रेट मिल रहा है। जी, तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो हमें पर प्लांट कितना प्रोडक्शन इसमें मिलता है? जैसे प्लांट 10 से 11 महीने में प्रोडक्शन देगा उसमें, या फिर जब बड़ा हो जाएगा उसमें, वो थोड़ा प्रोडक्शन का बात है तो ऐसे तो प्लांट में 9 से 10 महीने में आपको फल देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो मैच्योर्ड प्लांट से जो फल मिलेगा आपको 1.5 से 2 साल के बाद मिलेगा। लगभग आप पकड़ सकते हैं 15 से 20 kg के आसपास आपको पहला उत्पादन मिलेगा। उसके बाद जैसा जैसा ये आपको प्लांट का एज होते जाएगा, जैसा आपका मैनेजमेंट रहेगा, जैसे आप प्लांट को ट्रीटमेंट देंगे, वो आपको प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। 50 kg, 40 kg, 60 kg, 80 kg तक का इसका उत्पादन आ सकता है, कोई भी प्लांट में प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब हम जैसे मार्केट रेट की बात करते हैं तो इसकी मार्केट रेट अभी क्या है, किसानों को क्या रेट मिल रहा है, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। देखिए, मार्केट रेट का अगर हम बात करते हैं तो हमारा इंडिया में बहुत सारा बड़ा मार्केट है। आज़ाद मंडी है, आपको जो भी मेट्रो सिटी है, जैसे हमारा कोलकाता हुआ, कोलकाता में हमारा मछुआ है, आपको बड़ा बाज़ार है, ठीक है। उसके बाद आप दिल्ली आज़ाद मंडी में चला जाइए, बेंगलोर का कोई मंडी में जाइए, मुंबई है, दिल्ली, आपको राजस्थान का कोई जयपुर में चला जाइए, जो भी हमारा जो स्टेट का जो कैपिटल सिटी है आप उस पर जाएंगे तो आपको लगभग इसका 50-60 रुपया kg आसानी से मिलेगा किसानों को। जी, अब उसके बाद में जैसे एक चीज़ और बताइए कि हम दूसरे जो फ्रूट है उनमें हमें कटिंग ट्रेनिंग प्रूनिंग करनी पड़ती है, तो क्या इसमें भी हमें ट्रेनिंग प्रूनिंग करनी है, उसके बारे में? इसमें तो ट्रेनिंग प्रूनिंग करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि 12मासी वैरायटी है ना। तो ऊपर से देखिए आप जो नया पत्ता आ रहा है, आप 3 पत्ता रख कर उसको काट दीजिए। तो ना प्रूनिंग करने से आपको जो नया इसको काटने से नया ब्रांचेस आपको कैनोपी बनेगा, आपको बहुत अच्छा फलदार मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा मिल सकता है इस तरह करने से। यानी कि ज़्यादा इसमें ट्रेनिंग प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं लास्ट में ये भी जानना चाहूँगा, किसान भाई कहेंगे आपने सारी चीज़ें तो हमें बताई दी है, लेकिन अगर हम इसके फार्मिंग करना चाहते हैं तो हमें प्लांट कैसे अवेलेबल होगा, कहाँ से अवेलेबल होगा, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, आपको जब प्लांट लें तो आप 2 से 3 चीज़ का ख्याल रखें, बहुत ही ज़रूरी है। एक तो आप जहाँ से प्लांट ले रहे हैं आप प्लांट देखें कि मैच्योर्ड प्लांट मदर प्लांट से वो प्लांट बना है कि नहीं, क्योंकि मैच्योर्ड प्लांट से जब प्लांट बनता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है और बहुत ही अच्छा फलदार पौधा बनता है। दूसरे बात, आप जैसे जहाँ से प्लांट ले रहे हो वो देखिए कि वो बीमारी फ्री है कि नहीं है। अगर उसमें प्लांट में कोई बीमारी लगा हुआ है तो उस प्लांट को अवॉइड करिए, क्योंकि प्लांट लगाने के बाद ही 1 से 2 महीने बाद आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तीसरे बात, आप चाहे तो हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं पौधे के बारे में। हमारे पास आप मदर प्लांट देख रहे हैं, इसी मदर प्लांट से डाली लेकर हम लोग प्लांट तैयार करते हैं। मेन क्या है, प्लांट तैयार करने से
नहीं होता। मेन क्या है, प्लांट को कटिंग करने के बाद जो ग्राफ्टिंग होता है उसको शेड में रखा जाता है। जो प्लांट जो 15 दिन 20 दिन जो शेड में रहता है वो प्लांट को आप लगाएंगे तो प्लांट बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास भी प्लांट अवेलेबल है, आपको बहुत ही अच्छा फलदार पौधा मिल सकता है हमारे पास से भी। आपको पहले से एडवांस बुकिंग कराना पड़ेगा। बड़ा प्लांट चाहिए, अच्छा प्लांट चाहिए तो पहले से आप एडवांस बुकिंग करा सकते हैं। और आपका कोई भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हो, जो जंक्शन हो, जहाँ पे बड़ा स्टेशन हो, वहाँ तक आपका प्लांट हम लोग भेज सकते हैं। आप वहाँ से आकर अपना प्लांट ले सकते हैं। तो सर आज के इस वीडियो में आपने गोल्डन नेट के बारे में जो जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए, उसके लिए हमारी तरफ से और जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।